एवरीवन, आरपीएससी मेंस का एग्जाम अभी 22-23 मार्च को कंप्लीट हो चुका है। और जो अब आपके लिए नेक्स्ट टारगेट है वो है एसएससी जेई सीवीटी 2, जो कि 7 अप्रैल को होने वाला है। और जिन जिन स्टूडेंट्स का एसएससी जेई प्री में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए सिर्फ एग्जाम ही नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन है और सिलेक्शन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एसएससी जेई के तुरंत बाद आरआरबी जेई सीवीटी 2 का एग्जाम भी है, और वो भी बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन आप मान सकते हो। बिकॉज अभी एसएससी जेई में तो सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं, लेकिन आरआरबी जेई के लिए आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो आप इजीली जो है सिलेबस को कवर कर सकते हो। मुझे पता है कि अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा कि अभी जो लास्ट के एसएससी जेई सीवीटी 2 के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो उसमें क्या पढ़े ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो ये लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और ये जो सारी बातें हैं मैं किसी थ्योरी के बेसिस पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस तथा अभी आपका जो रिसेंट एग्जाम आरपीएससीएन का जो हुआ था दोनों सामने रखकर बोल रहा हूँ। अभी अपन आरपीएससीएन मेंस के एग्जाम पेपर में सबसे पहले सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड लेक्चर करवाए थे, और साथ ही एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया था। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे उन सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के लेक्चर में से 80% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए। मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया वहीं आपको सीधा पेपर में देखने को मिला। टेक्निकल के पेपर 1 की बात करें तो मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको बताए थे उनमें से ही लगभग 20 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने बताया था आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, तो उससे भी क्वेश्चन आया है। आरसीसी में कॉलम की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने आपको करवाया हुआ है लेक्चर में। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने आपको जो है करवा रखा है मेरे लेक्चर्स में। सोइल मैकेनिक्स में रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी का मैंने क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल सेम एज इट इज 20 मार्क्स में आपको टेक्निकल के पेपर 1 में देखने को मिला एग्जाम के अंदर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो मैंने बताया था आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने से क्वेश्चन आ सकता है कॉन्जुगेट बीम मेथड से या फिर मूवमेंट एरिया मेथड से। तो इस बार कॉन्जुगेट बीम मेथड से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला। इसके अलावा जो है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस से क्वेश्चन आए, एसएफडी बीएमडी से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से जो है मेनली आपको क्वेश्चन जो है वहीं से देखने को मिले। तो टेक्निकल 2 की अगर अपन बात करें तो उसमें भी डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक एंड ट्रेपेजोइडल मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया था वहां से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। हाँ, मैं ये बात ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं एफएम स्टील और कुछ अदर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स थे मैं वो कवर नहीं करवा पाया, लेकिन फिर भी मैंने लगभग 80+ लेक्चर आपको करवाए थे, और उन्हीं लेक्चर में से आपको एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला है। मतलब मेरा जो फोकस है वो यही रहा है कि कम समय में आपको मैक्सिमम रिलीवेंट कंटेंट दिया जाए। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 2.5 महीने के लिमिटेड टाइम में मैंने आपको क्वालिटी और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने की पूरी कोशिश की थी, और उसका रिजल्ट आपने एग्जाम में खुद देखा था। तो ये तो हो गई आरपीएससी मेंस की बात। अब अपन बात करते हैं एसएससी जेई की। तो जो मैंने एसएससी जेई का जब क्वालिफाई किया था 2018 में, तो उस टाइम पे एसएससी जेई जो मेंस था उसका पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, रिटन टाइप का हुआ करता था। 2023 से एसएससी जेई जो है उसका पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो अब जो पेपर का पैटर्न है वो है ऑब्जेक्टिव है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 300 मार्क्स का इसका जो है वेटेज होगा, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 आवर्स। तो इस लेक्चर में हम जो है एसएससी जेई का जो सीवीटी 2 है वो 2023 और 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एसएससी जेई के जो है अभी सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इसलिए एसएससी जेई सीवीटी 2 के लिए मैं लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ 7 दिन में सिलेबस कवर भी नहीं हो पाएगा। एंड जो ये लास्ट के 7 दिन है वो सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं, इसलिए जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवीजन करो। एसएससी जेई सीवीटी 2 के बाद आरआरबी जेई सीवीटी 2, स्टेट जेई और एसएससी जेई प्री 2026 के लिए एक मैं डेडिकेटेड बैच जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। इन तीनों एग्जाम्स के लिए अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, तो मैं सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा।
और जैसे ही आरपीएससी मेंस का रिजल्ट आएगा, मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल के अंदर कौन सी सब्जेक्ट से किस तरीके का इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं आपको एक डेडिकेटेड बैच उसका भी करवाऊंगा। उसके भी मैं लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है, क्योंकि मैं खुद एसएससी जेई 2018 क्वालिफाई कर चुका हूं, जिसमें मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। आरआरबी जेई में भी मैं सिलेक्शन ले चुका हूं अजमेर जोन से, एंड एज ए जेईएन डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में लगभग 2 साल में जॉब भी कर चुका हूं आरआरबी जेई में। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी एसएससी जेई मेंस की सीवीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो तो इसको सब्सक्राइब कर ही ले। साथ ही साथ जो स्टूडेंट अभी फ्यूचर में आरआरबी जेई सीवीटी 2 की प्रिपरेशन करोगे, या फिर स्टेट जेई में अभी वैकेंसी एग्जाम होने वाली है नवंबर में, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा जो अभी एसएससी जेई का जो प्री होगा 2026 का, उसका भी कैलेंडर में आ चुका है। उसकी मई या जून में है शायद। तो उसकी भी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, वो भी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो आरपीएससी का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वो स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी इसमें सब्सक्राइब कर रखे हैं काफ़ी, तो काफ़ी जो नहीं किया हुआ हो वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो अब अपन बात करते हैं कि एसएससी जेई के जो सीबीटी 2 है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ऑब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप किसी थ्योरी के क्वेश्चन में श्योर नहीं हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, उसमें गैस नहीं करना है कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो आपको जो है नेगेटिव मार्किंग का स्पेशली ध्यान रखना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूमेरिकल पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ थोड़ा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमेशा सही होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अभी जो लास्ट के 7 दिन बचे हैं, उसमें जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव के अंदर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उन सारे फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं एसएससी जेई के सीवीटी 2 के, जो है ऑब्जेक्टिव या सीवीटी बनके की किस तरीके से पिछले ईयर्स में जो है क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, तो वहाँ से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट चीज की बात। अब अपन बात करते हैं एसएससी जेई मेंस के सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की, कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन का क्या वेटेज रहा है, क्योंकि 2023 के बाद में जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हो गया था इसका। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएमसी की। इसमें 2023 में 36 मार्क्स की बीएमसी आई थी आउट ऑफ 300 मार्क्स, और 45 मार्क्स की आई थी 2024 में। तो जो बीएमसी है ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं जनरली थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनते हैं। तो बीएमसी का जो है आपको अच्छे से करके जाना है। सर्वे का भी अच्छा वेटेज है। 2023 में 30 मार्क्स की आई थी, और 2024 में 27 मार्क्स की आई थी। एस्टिमेशन का 2023 में 30 मार्क्स और 2024 में 27 मार्क्स। इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी 2023 में दोनों से 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो 2024 है उसके अंदर इरिगेशन से 24 मार्क्स के, और जो हाइड्रोलॉजी है उससे 3 मार्क्स है। इसका मतलब है कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो इसका मतलब हो गया कि 5 क्वेश्चन तो इरिगेशन से आए थे, और 5 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से आए थे, और 8 क्वेश्चन इसमें 2024 में इरिगेशन से आए थे, और 3 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से आए थे। सोइल मैकेनिक्स का भी बहुत अच्छा वेटेज है। 33 क्वेश्चन आए थे 2023 में, और 24 क्वेश्चन आए थे 2024 में। एफएम के अंदर जो है इसमें मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एफएम के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स और ओपन चैनल फ्लो, तीनों से जो 2023 है इसके अंदर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एफएम से, और 999 मतलब 9 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन एफएम से आए थे, 3 क्वेश्चन हाइड्रोलिक मशीन से, और 3 क्वेश्चन आए थे ओपन चैनल फ्लो से 2024 के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो सिलेबस में है, एक तो हाईवे इंजीनियरिंग है और एक है रेलवे इंजीनियरिंग। तो रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन जनरली कम आता है तो स्लीपर से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से भी बनता है स्लीपर से रिलेटेड। तो जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, हाईवे इंजीनियरिंग से
क्वेश्चन आए थे 21 2023 के अंदर, और 24 क्वेश्चन आए थे हाईवे इंजीनियरिंग से। 24 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे हाईवे इंजीनियरिंग से, मतलब 8 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आए थे रेलवे इंजीनियरिंग से। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी अच्छा वेटेज है, 18 मार्क्स आउट ऑफ 300 2023 में, और 24 मार्क्स आउट ऑफ 300 2024 में। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आ जाती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से जनरली क्वेश्चन 2023 और 2024 में आए नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें क्या है, सोम से ही आते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 18 नंबर के क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 300 2023 में, और 18 नंबर के क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 300 2024 में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, 3 क्वेश्चन आए थे 2023 में, और 5 क्वेश्चन आए थे 2024 में। आरसीसी और स्टील का भी अच्छा वेटेज है, और जो आरसीसी और स्टील से क्वेश्चन बनते हैं जनरली वो बनते हैं कोड से रिलेटेड। तो आपको जो आईएस कोड है 456/2000 आरसीसी के लिए, और स्टील के लिए IS 800/2007, ये दोनों कोड के जो भी प्रोविजंस है वो आपको याद होने चाहिए। तो आरसीसी भी जो है 2023 में 24 मार्क्स की आई थी, और 2024 में 18 मार्क्स की दो, और जो स्टील है वो भी 2023 में 24 मार्क्स की आई थी, और 2024 में 18 मार्क्स की। तो अगर अपन बात करें मैक्सिमम वेटेज सब्जेक्ट की, कि भाई सबसे ज्यादा वेटेज किन किन सब्जेक्ट का रहता है, तो इसके अंदर आपकी बीएमसी, सर्वे, सोइल एस्टिमेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, हाईवे और आरसीसी और स्टील, ये सारी सब्जेक्ट जो है इसके अंदर आ जाती है। थैंक यू।